नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी रौमिता तिवारी। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि क्या ईरान की कोई प्रतिक्रिया इजरायल पर आएगी, वो प्रतिक्रिया आ चुकी है और ईरान की तरफ से बड़ा हमला इजरायल पर किया गया है। जी हाँ, इजरायल और ईरान के बीच में जो महासंग्राम अब छिड़ गया है, उससे मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थितियां पैदा हो गई हैं। ईरान ने कल यानी कि 1 अक्टूबर को एक बड़ा हमला किया है। 200 मिसाइलों से ये हमला किया गया है और इस हमले में तेल अवीव के साथ साथ इजरायल के कई ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जिन्हें टारगेट किया गया है। इसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि शायद ईरान यहीं पर रुक जाएगा और अब अगली रणनीति पर काम करेगा या इजरायल की तरफ से पलटवार आएगा। लेकिन इस बीच आज ईरान की तरफ से एक और कदम बढ़ाया गया है। मौसाद के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है और इसके अलावा जो जानकारी सामने आ रही है उसमें इजरायली दूतावास को भी निशाना बनाया गया है। बिल्कुल रोमिता, लेकिन इन सब के बीच देखिए दो बातें हैं। एक तरफ ईरान ये कह रहा है कि हमने तमाम बदले ले लिए, मतलब नसरुल्लाह की मौत से लेकर इससे पहले जितने भी मौत हिजबुल्लाह या हमास के आतंकवादियों का हुआ, जिसे इजरायल ने अंजाम दिया, उसका बदला हमने ले लिया। ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इजरायल और आईडीएफ की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो ऑफिशियल बयान आया आईडीएफ की तरफ से, कि हमने 99% जो उनके हमले थे, हवाई हमले, उसे खत्म किया है, निरस्त किया है, हमें इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। और देखिए अगर आप रोमिता हवाई हमले की बात करें, अगर इजरायल की बात करें, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, मतलब अगर आप पर हमला होता है और आप उससे बच सकते हैं, तो वो इजरायल ही है। तो ऐसे में इजरायल पर अगर आप इस तरह के हमले करके सोच रहे हैं कि आप इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे, तो शायद ये ईरान की गलती थी। और इजरायल ने यह बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि हमने 99% उनके हमलों को खत्म किया, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। यह आईडीएफ की तरफ से ऑफिशियल बयान आया है। जी, और कई रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर जुड़े, जिनका ये कहना था कि जो आयरन डोम है, जो ड्रोन्स को, मिसाइल को डिटेक्ट करता है और हवा में खत्म कर देता है, ये इजरायल के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम है और इस बात की जानकारी ईरान को भी है। अब आप ये समझिए कि ईरान और इजरायल के बीच में तकरीबन 1900 किलोमीटर की दूरी है खुशबू, और उस दूरी को मिसाइलों ने चंद सेकंड्स में भेद ज़रूर लिया, लेकिन जो टारगेट रखे गए थे, जिन टारगेट्स को निशाना बनाया गया था, वहाँ तक ये मिसाइलें नहीं पहुँच पाई हैं। हालांकि देखिए अभी ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमने तो ये अटैक किया है और अगर इजरायल पलटवार करता है तो हम और बड़े जख्म देने की भी तैयारी में है। बताया ये जा रहा है जो ईरानी राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से तो ये तक कह दिया गया है कि देखिए ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। लेकिन अभी तक इजरायल की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें बस इतना ही कहा गया है कि हम समय पर जवाब देंगे और अपने तरीके से जवाब देंगे। अब इजरायल का अगला कदम क्या होता है ये जरूर देखना होगा, क्योंकि इस आशंका से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि इजरायल का अगला कदम जो भी होगा, अगली स्ट्रैटेजी जो भी होगी, वो अमेरिका के साथ होगी। अब ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर खुशबू पैदा हो जाती है। इजरायल और अमेरिका, ये जो कॉम्बो है, इसका साथ में सामना करना, क्योंकि अगर आप मिडिल ईस्ट को देखेंगे तो रूस के अलावा कोई बड़ा देश ईरान के साथ दिखता नहीं है। अब ऐसे में ईरान किस तरीके से सामना करेगा ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके का हमला किया गया, हमने वीडियो दिखाया न्यूज़ नेशन पे कि जो वॉर रूम है उसमें बाकायदा तैयारी की गई, जो रक्षा मंत्री है वो भी वहां पर मौजूद थे। यानी ईरान भाप तो चुका होगा कि इस हमले का पलटवार होता है तो क्या जवाब देना है। आपको क्या लगता है, ये गलती की है या एक सोची समझी रणनीति के तहत ईरान बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए अच्छा रोमिता, अगर आप इस युद्ध के पूरे सिनेरियो को देखें तो ये ऐसा तो है नहीं कि अचानक शुरू हुआ है। 7 अक्टूबर से लगातार ये तमाम चीजें चल रही है, खास करके अप्रैल को भी अटैक हुआ था। और 17 सितंबर की अगर आप बात करें तो ये युद्ध एक तरह से वापस से, मतलब आप समझिए कि कमबैक किया है, जिसे आप कहते हैं। बिल्कुल शांत चल रहा था, लेकिन 17 तारीख से अचानक ऐसा हुआ, पेजर ब्लास्ट होता है, वॉकी टॉकी ब्लास्ट होता है, उसके बाद कई और हमले किए जाते हैं इजरायल की तरफ से। लेकिन ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम बदला लेंगे, लेकिन जिस तरह का ये हमला किया गया, देखिए प्लानिंग इसकी जरूर की गई है, क्योंकि आप देखिए ईरान ने अपने पूरे एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। मतलब उसे ये पता है कि अब इजरायल हमला करेगा, और जब इजरायल हमला करेगा तो आप कितना बच पाएंगे ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसाद को आपको समझना होगा, उसने पूरी प्लानिंग कर ली होगी कि ईरान ने यह हमला कैसे कैसे किया है, किस किस ठिकाने पर उनके कौन कौन से आतंकवादी, क्योंकि आप देखें चुन चुन कर रोमिता एक एक आतंकवादी को खत्म किया गया। पहले हमास को पूरी तरह से खत्म किया गया, जो आंकड़े बताते हैं 80% जो आतंकवादी हैं हमास के, उन्हें खत्म कर दिया गया है। हिजबुल्लाह की आप बात करें, लेबनान में जो छिपे हुए आतंकवादी हैं, हर मोर्चे पर इजरायल लड़ रहा है और उसके साथ अमेरिका है। अब जो ईरान ने कदम उठाया है, अमेरिका को एक स्पेस मिल गया है, वो क्लियर ये कह रहा है कि जो किया गया ईरान की तरफ से वो गलत है और हम इजरायल के साथ है। लेकिन ईरान के साथ रशिया है, तो ऐसे में क्या ये पूरा एक फ्रंट खड़ा हो जाएगा, रशिया वर्सेस अमेरिका, साउथ कोरिया और चाइना का। तो देखना होगा कि कौन से देश किसके साथ जाते हैं, और ऐसे में आने वाले समय में इजरायल की क्या रणनीति होगी, मोसाद की क्या रणनीति होगी, सबसे महत्वपूर्ण यही देखना है। और देखिए कल भी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपको ये बताया था कि कई ऐसे मुस्लिम देश
देश हैं जो इस पूरे युद्ध को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, जिसमें हमने सऊदी अरब का नाम लिया था, हमने बहरीन का नाम लिया था, हमने यूएई के बारे में जिक्र किया था। तो ये वो तमाम देश हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं, मतलब इनकी तरफ से कोई बहुत बड़ा समर्थन जो है वो ईरान को मिलने नहीं वाला है इजराइल पर अटैक करके। अब आप ये समझिए कि जैसे कि आपने भी जिक्र किया खुशबू, कि 4 फ्रंट से एक साथ इस वक्त लड़ रहा है इजराइल, एक तरफ गाजा, लेबनान और फिर ईरान और फिर यमन। यहाँ पर तकरीबन जो तस्वीरें आई हैं वो ये बताती हैं कि ईरान ने जो अटैक किया है इजराइल पर उसको लेकर लोग कितने खुश हैं। यमन में लोग हथियारों के साथ सड़कों पर उतरे और वहाँ पर जश्न मनाया गया। इसके अलावा जो ईरानी लोग थे वो भी सड़कों पर उतरकर जश्न मनाते हुए नजर आए, लेकिन ये जश्न कितनी देर का होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इजराइल की तरफ से अब लगातार रणनीति तैयार की जा रही है। अब इस बीच समझिए अमेरिका का कदम क्या है। अमेरिका की तरफ से एक बैठक की गई है, इमरजेंसी बैठक थी जिसमें तमाम मसलों को लेकर चर्चा की गई है। अब तक 2 महत्वपूर्ण बयान आए हैं। विदेश मंत्री अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस तरह के हमले बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। जो बाइडेन ने भी कल एक मीटिंग की थी, साथ ही कमला हैरिस का बयान भी इस पर सामने आया है कि वो इजराइल की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अब अमेरिका और इजराइल मिलकर क्या कदम उठाते हैं ये जरूर देखना होगा, और ईरान के लिए कितनी बड़ी चुनौती होता है इसका सामना करना, क्योंकि ईरान के जो तेवर हैं वो फिलहाल बहुत आक्रामक हैं। ये तेवर हूबहू वैसे ही हैं जिससे इजराइल अब से कुछ दिन पहले लगातार अटैक कर रहा था, जिसमें उसने पेजर अटैक किया, वॉकी टॉकी अटैक किया। इसके अलावा भी कई मिसाइलें दागी, 1600 ऐसे ठिकाने थे जहां पर ये अटैक किए गए थे। तो ऐसे में खुशबू, ईरान की अगली रणनीति आपको क्या लगती है, क्योंकि अब फ्रंट फुट पर खेल रहा है ईरान, और अब पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो रोमिता, देखिए पर्दे के पीछे अब कुछ नहीं है, अब आप भी सामने हैं। और अब ये क्लियर हो चुका है कि ईरान की ये जो लड़ाई है, आप हिजबुल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, आप हुती के लिए लड़ रहे हैं, आप इस उन बात का तमाम जिक्र भी किया गया है। बिल्कुल आप उन तमाम आतंकवादी संगठनों के लिए खास करके लड़े जिसको आपने अब तक पनाह दी थी। अब उनके लिए आप खुलकर सामने आ गए कि भाई अब हम सामने हैं और इजराइल से हमारी लड़ाई है। ऐसे में देखिए जिसका जिक्र आप कर रही थी, इसको ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 नाम दिया गया है ईरान की तरफ से, जो हमला इजराइल पर किया गया। और साथ ही ये कहा गया कि हमारे नेताओं की मौत का ये बदला है। तो अब देखिए मौत का ये कितना बदला लिया गया, क्योंकि इसमें जो आंकड़े आए हैं रोमिता, कहा जा रहा है कि 2 लोग घायल और एक फिलिस्तीनी जो युवक है शायद उनकी जान गई है। मतलब जो मोटा मोटा अगर आप समझिए तो उन जगहों को नुकसान पहुंचा है इजराइल के, खास करके हो सकता है सैन्य ठिकाने हो जहां पर उनकी कुछ रणनीति बनती हो, लेकिन अगर आप इंसानों की बात करें तो उस तरह का कोई बड़ा नुकसान जो है फिलहाल नजर नहीं आता है। तो ऐसे में अब जो आप कह रही हैं कि इजराइल किस रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि नेतन्याहू देखिए रोमिता हमेशा से क्लियर है, उनका ये हमेशा से कहना है कि अगर आपने इजराइल को और यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाया तो हम लड़ेंगे। मतलब उनका कभी से ये बहुत ही छुपा हुआ बात, छुपी हुई चीज रही नहीं है, उन्होंने हमेशा क्लियर किया है, चाहे वो यूएन में बोल रहे हो या फिर हर मंच पे उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया। तो अब देखना बेहद ही महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में इजराइल के खिलाफ माफ कीजिए जो इजराइल है उसका क्या कदम ईरान के लिए होता है। लेकिन देखिए फिलहाल इस वॉर में अगर खुशबू हम देखें ना, तो एक चीज बहुत अलग है, वो ये कि इजराइल जब अटैक कर रहा था, तो अगर आप लेबनान के फ्रंट पे भी देखें तो लेबनान में जो आम नागरिक है उनको ये कह दिया गया था कि हमारी लेबनान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, आप वहां से चले जाएं, उसके बाद हम अटैक करेंगे। इससे पहले भी जो अटैक्स किए गए उसमें कहीं भी रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन ईरान ने जो हमला किया उसमें वॉर की जो भी गाइडलाइंस है या जो भी एक देश दूसरे देश पर अटैक करने से पहले जिस प्रोसीजर को फॉलो करता है उसे फॉलो नहीं किया गया। ईरान की तरफ से कोई भी नोटन, यानी कि जो हमला किया जा रहा है उसको लेकर विमानों को कोई जानकारी नहीं दी गई। जब ये अटैक हुआ तब इजराइल के जो यात्री विमान थे वो भी उस वक्त हवा में थे। इसके अलावा जो रिहायशी इलाके थे वहां पर भी ये मिसाइलें गिरी, हालांकि बहुत नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप ये समझिए कि ईरान जो है वो किसी भी चीज का लिहाज करता नजर नहीं आ रहा है, या वो उन गाइडलाइंस का पालन करता नजर नहीं आ रहा है जो वॉर जोन में बहुत जरूरी हो जाती है। जैसे कि हमने रूस और यूक्रेन के टाइम पर भी देखा था कि समय समय पर सीज फायर का भी जो है वो पालन किया गया, ताकि जो वहां पर आम लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। और ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि झटका हो सकता है जब वो अन्य देशों से समर्थन की मांग करेगा, तो ये एक बड़ी चीज होती है जिसे कंसिडर किया जा सकता है। देखते हैं कि इजराइल की तरफ से कितनी देर में पलटवार किया जाता है और क्या ईरान यहीं पर रुकने वाला है, रहेगी इस पर नजर। बिल्कुल लगातार नजर रहेगी, आप रहिए हमारे साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।